निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कल मुख्यमंत्री से इन्होंने मुलाकात की और तमाम बातें की हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ बातें हुई? मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आपकी, काफ़ी लंबी वार्ता चली। किन मुद्दों को लेकर मुलाकात किए थे आप? पहला मुद्दा तो था कि हमारे समाज का जो बिहार में ओबीसी में जो जनगणना हो गई है, तो जो जनगणना का मुद्दा है हमारा पहले से है कि हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। 1931 से 1941, 51, 61, 71, 81, 91 तक हम 50 सालों तक हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थे। अनुसूचित जाति में गिनती होती थी मझवार के नाम से, और राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और संविधान में भी हम 53 नंबर पर मझवार है। तो संविधान में अगर सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर लेदरमैन वाशरमैन को मिलता है, तो फिशरमैन की भी गिनती होनी चाहिए और हमारा मतलब आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा, 31 दिसंबर 2016 को हमें ओबीसी से राज्यपाल ने निकाल रखा। हमारा मामला केवल परिभाषित करने का है। माननीय योगी जी को धन्यवाद देना था कि पहले हमारे मुद्दे को उठाते भी रहे, और उन्होंने पहली बार 70 साल में आरजीआई से स्पष्टीकरण मांगा कि ये कहाँ है, एससी में है कि एसटी में है, ओबीसी में है। तो आरजीआई ने 18 जनवरी 2022 को उन्होंने उनके क्या नाम है, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे लेटर पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और आरजीआई को भेजा, दिशा निर्देश मांगा। तो दिशा निर्देश आरजीआई ने लिखा कि भाई इनकी गिनती 1961 में हमारे यहाँ सेंसस मैनुअल में केवल मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार हैं, और ये मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय का। तो मैंने कहा भाई केंद्र सरकार एससी के परिभाषित एससी को देने, एससी के सारे मामले का निपटारा केंद्र के हाथ में। तो केंद्र सरकार से एक बार आप मैसेज दें, हम तो बात करते ही हैं। माननीय गृह मंत्री ने वादा किया था कि नहीं ठीक है, जल्दी कराते हैं, जल्दी कराते हैं। तो ये कि आप हमारे मुद्दे को उठाते रहे, वो समाज जो है इस समय चाहता कि अभी जो एक मामला बिहार से कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, यहाँ के कुछ भाजपा के नेता भी ऐसे कहते हैं आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो इससे क्या है कि हमारे वोट खराब होंगे तो वोट नहीं है, भाजपा को वोट नहीं देंगे तो आखिर देंगे कहाँ वो। और 2019, 2022, 2023 ये सब हो रहा है। 2024 में भी उतने ही स्पीड से हमारे लोग जो है वोट दे दें, मतलब उतने ही मनोवेग से वोट दे दें, इनकी समस्याओं का समाधान। उत्तर प्रदेश में भी तो आप लोग हैं ओबीसी में शामिल, उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी में आपकी गिनती की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप गठबंधन में हैं, यहाँ क्यों नहीं एससी एसटी में शामिल करवा ले रहे आप अपने मांझी मझवार को? नहीं, हम ऑलरेडी शामिल, हमें परिभाषित होने का है, और परिभाषित जिस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, हमारे मामले में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, हाई कोर्ट ने, कि मामला केंद्र सरकार से डिसाइड होना है। तो जब हाई कोर्ट जहाँ निर्देश देगा, तो लोकतंत्र का एक स्तंभ है कि भाई हाई कोर्ट में, तो उसके हिसाब से केंद्र सरकार से कराना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार को परिभाषित करना है, तो जिस तरीके से आरजीआई को लिखा एक्सेप्ट हुआ, उसी तरीके से केंद्र सरकार से हो जाए। दूसरा था हमारे विभाग में थोड़ा जितने भी हमारे पहले पट्टे जो होते थे, वो बोली के हर साल का पैसा जमा होता था, लेकिन कुछ अधिकारी उसे 10 साल का एक ही बार पैसा जमा कराना चाहते हैं। वो कुछ विसंगति होगी कोर्ट के द्वारा। दूसरा, हमारे यहाँ समितियों को कम पैसे लगते थे और इंडिविजुअल को ज़्यादा लगते थे। वो उल्टा एक कोई आदेश हो गया कि जिसमें समितियों को ज़्यादा पैसा लग रहा और इंडिविजुअल को कम। ऐसे समितियों को लोगों की बैठक हुई थी गोरखपुर में, तुमने कहा मिलेंगे। कुछ हमारे यहाँ, हमारे कुछ बलिया में एक निषाद लड़का था जो पहले लोगों को मतलब नदी में डूबने वालों को बचाता था, और जो है लेकिन कुछ लोगों ने उसे हत्या कर दी, उसको नीपापोती कर रहे हैं वहाँ के अधिकारी। और एक एटा का लड़की का मामला था, उसकी हत्या हो गई बहुत दिन से, अभी तक उसको नीपापोती कर रहे हैं लोग। तो इन दोनों मामले को लेकर चलना था, और प्रमुख मुद्दे यही थे कि हमें आगे 2001 हम आरक्षण जो हमारा एक मैसेज जो है जनता को जानती नहीं, वो जानती है कि ये हम बताना चाहते हैं अपने समाज को कि 50 साल तक हम एससी में थे और
पिछली सरकारों ने हमें ओबीसी में डालकर हमारा संवैधानिक जो सुरक्षा है, जो राजनीतिक सुरक्षा है, जो जल जंगल जमीन नौकरी की सुरक्षा, उसे छीन लिया। क्योंकि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है वो सुरक्षा है राजनीतिक, ओबीसी का जो आरक्षण है वो भागीदारी का मामला है। तो हमें ओबीसी में डालकर हमारा हिस्सा लूटा गया। तो ये मैसेज हम एक वहाँ जो जनसंपर्क अभियान के माध्यम से एक पर्दाफाश, एक रैली यात्रा निकाल के लोगों को बताएंगे। और हमने लड़ाई कब से निकाल रहे हैं ये पर्दाफाश यात्रा निकालेंगे आप जो जनगणना हुई है उसके खिलाफ और विपक्ष के खिलाफ, ये पर्दाफाश यात्रा कब से निकालेंगे? ये 15 तारीख से है, प्रस्तावित है और ये चलेगी पूरे हमारा 1 दिसंबर तक चलेगा और 1 दिसंबर तक लखनऊ। कहाँ से निकालेंगे? अभी तो लखनऊ, अब गोरखपुर पहला जो पड़ाव है वो गोरखपुर के 2 मंडलों से, हर 2 मंडलों के बीच में एक बड़े बड़े जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो आएंगे, उन्हें सही सही बात बताई जाएगी कि 50 साल इन्होंने हम थे और इन लोगों ने हमें ओबीसी में डाला और हमने अब तक कहाँ तक लड़ाई लड़ रहा है। निर्णायक दौर पर हमने, विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है हम वहाँ वहाँ जातिगत जनगणना कराएंगे और ये मुद्दा काफी हावी हो गया है। ये आप लोग भी जानते हैं, जातिगत जनगणना को लेकर विपक्षी दल एक हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ललकार रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और हम लोग कराएंगे, हमें मौका मिलेगा। केंद्र को करानी चाहिए और राजस्थान में और तमाम जगहों पर सरकारें कह रही हैं कि हम कराएंगे, मध्य प्रदेश अगर जीतते हैं तो हम कराएंगे। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सभी लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आप समझा पाएंगे समाज को जिस तरह से कि हमारा बैकवर्ड में इन लोगों ने आरक्षण लूटा, वो तो कह रहे जातिगत जनगणना करा लो, जिसका जो अधिकार है उसको मिल जाए। ये लूटने वाले लुटेरे लोग हैं ना, इसीलिए तो बताना जरूरी है। जिसका लुटाएगा, जिसका हिस्सा गया है, जो बर्बाद हुआ, वो तो जानेगा ही जानेगा कि हमारा सामाजिक न्याय समिति के अनुसार लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा है, मिल्कमैन 100 गुना ज्यादा है। तो जिसका लुटाया रहेगा वो क्यों नहीं जानेगा, वो क्यों नहीं समझेगा? तो क्यों नहीं? कब छीन लिया? 1991 में हमारा नाम गैर संवैधानिक ढंग से भाई राष्ट्रपति ने जब केवट मल्लाह को मझवार में गिनती करा दिया, नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद है, उसकी फाइल शैलजा और मुकुल वासने ने गायब कराए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा रखे हैं। तो हमारे पास एविडेंस आरजीआई ने लिख के अब दे दिया कि नहीं, केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो है हम तो निश्चित रूप से इस बात को सही, हमारा आदमी कौन नहीं जानता, संविधान में लिखा हुआ, संविधान की कॉपी सबके पास है। यही रामचरित्र निषाद जो है मछली शहर से चुनाव लड़े थे 80 की सीट से। तो इसके मतलब हम केंद्र सरकार के लिस्ट में हम एससी हैं और आज के दिन में जमुना पार मल्लाह जो है दिल्ली में एससी में है, इस पार ओबीसी में है। तो हमारे नाम के उपजाति को ओबीसी में डालकर अन्याय किया गया है और राज्यपाल ने जो गजट किया है हमें ओबीसी से निकाल दिया। तो विसंगति दूर होना है, तो हमारे साथ भी विपक्ष खड़ा रहे। और विपक्ष हमारे साथ नहीं खड़ा रहेगा तो हमारा समाज अपने आप उनके साथ नहीं खड़ा रहे, खत्म हो जाए। यही तो मैं एहसास कर रहा हूँ। आरक्षण छीनने वालों को क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से आरक्षण छीनने वाले धोखेबाज हैं, षड्यंत्रकारी हैं और एक समाज के साथ एक तरीके से भेदभाव किया और तब धोखे से छीना है। और धोखे से इसलिए छीना है कि जब सत्ता में आना चाहे लोग आए तो सत्ता वालों को सुख चाहिए, सुख शहर में मिलता है। और शहर जो नदियों के किनारे था, नदियों के किनारे जमीन चाहिए थे, जमीन नहीं ले पा रहे थे। और जमीन जो है जब इनका नाम ओबीसी में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली जमीन छीनने लगे, दिखाने लगे। बस और क्या है, जब जान जाएंगे शहरों के किनारे वाले कि नहीं वाकई में हमारी जमीन पहले थी। नहीं, वालों को कुछ नाम भी दिया था आपने? नहीं, छीनने वालों को षड्यंत्रकारी कहेंगे, धोखेबाज कहेंगे और भेदभाव कहेंगे। आपके एक साथी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, नवरात्र में शपथ लेने जा रहे हैं। इस बार चर्चा इस बात की है और अब वो कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप लोगों के काफ़ी मतभेद रहे हैं आप लोगों के बीच में जब वो सपा में थे। नहीं, जब विचारधारा का आदान प्रदान होता है तो मतभेद खत्म हो जाते हैं। जब कोई भाई हमारी एनडीए की विचारधारा से जो सहमत है वो आ गया तो स्वागत है और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। 2024 में फिर एनडीए की सरकार बनेगी, 330 पार होगी। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो अब जगह जगह पर जाकर वो भी कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वीआईपी सीट पे जो है वो हमारा प्रत्याशी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दलों को धूल चटा दी जाएगी इस बार। 2019 में भी एक हुए थे और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा 30 सालों से सत्ता में रही है और इन लोगों ने काफी वोट बैंक खड़ा किया था। लेकिन 2019 में हमारा 18% आबादी मछुआ समुदाय,
भारतीय जनता पार्टी मोदी के साथ खड़ा हुआ तो ऐतिहासिक जीत हुई। 2022 में खड़ा है, 2023 में भी खड़ा है, 2024 में भी खड़ा रहेगा। इनके इकट्ठा होने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इन लोगों ने धोखा दिया ढेर सारी जातियों को, जिनके साथ भेदभाव किया है, जिनके साथ धोखा दिया है, उसी तरीके से जिस तरीके से मैं इन लोगों के पर्दाफाश कर रहा हूँ, तो वो जातियाँ क्यों उनके साथ रहेंगी। निश्चित रूप से हम एनडीए जिस तरीके से है उस तरीके से फिर से जीतेगी 2024 में। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने संजय निषाद जी को सुना। पर्दाफाश यात्रा निकाली जाएगी। जो विपक्षी लोग जनगणना की मांग किए हैं, जहां जनगणना हुई है, मानना ये है कि जनगणना गलत तरीके से हुई है। अनुसूचित जाति में माझी मझुआर को होना चाहिए था, निषाद समाज को होना चाहिए था, और कई जगह उनकी गिनती ओबीसी में हुई है। तो यही बातें समाज को समझाने का काम संजय निषाद करेंगे, अपने समाज के बीच में जाएंगे और पर्दाफाश यात्रा निकाली जाएगी। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।